एक्सरसाइज 13 है क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे क्या देखना है कि सेक का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा हमको जो कि प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे चलेंगे, हम बताए थे कि इसको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको पहले इवेलुएट। तो इसको सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या करते हैं, इसको एल एच एस को लेते हैं। एल एच एस में क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, और 10 का वैल्यू बी का वैल्यू क्या आ गया, 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए और बी का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद आर एच एस को तो वैसे ही छोड़ देते हैं, हमको जो भी करना है क्या करना है, एल एच एस में लेके चलना है। ठीक है, अब एल एच एस को ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको किसके फॉर्म में तोड़ देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ए प्लस बी और यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मेरे पास एक फॉर्मूला था, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर से रिलेटेड क्या था, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, अब इधर 1 को इधर ही छोड़ते हैं और सेक को उधर ले जाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखना, हमको इवेल्युएट करके लाना किसके बराबर है, 10 के बराबर। मतलब कि हम इलिमिनेट किसको करेंगे, सेक को हटाएंगे तभी तो 10 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 सेक को हटा के क्या कर लेंगे, 10 के फॉर्म में लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये तो पहले से ही था। अब यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा, और ये 2 बार है तो 2 10 स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे आर एच एस के बराबर आ गया, और इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है मेरे पास, ए प्लस बी है और यहाँ पे ए माइनस बी है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या हम बोले थे कि ए प्लस बी अगर रहेगा तो ए माइनस बी से गुना करना है, पर इसमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, मेरे पास ए माइनस बी भी पहले से ही प्रेजेंट है, और ए प्लस बी तो है और ए माइनस बी भी पहले से ही प्रेजेंट है। तो सिंपली दोनों को गुना अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली दोनों को सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में जब जानते हैं कि जब अगर कोई चीज़ का एलसीएम नहीं निकलेगा तो वो दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये दोनों को नीचे वाले बेस को हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर में बच जाएगा क्या, साइन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, अब ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, नीचे में मेरे पास क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिख देंगे नीचे में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर में क्या बच जाएगा मेरे पास, सिंपली गुना कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस, यहाँ से गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस में क्या बच जाएगा, साइन थीटा, सॉरी माइनस में क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। अब यहाँ पे देखना है हम क्या, एक इक्वेशन पता है होता है क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट को इधर उठा के लाएँ तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, -1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम -1 उसकी जगह पे, और ऊपर में क्या सॉल्व हो रहा है देखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा कॉट थीटा, ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, तो आपस में कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, और -2 से माइनस कट गया, और 2 इंटू साइन थीटा और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब जानते हो 1 साइन थीटा हम लिख सकते हैं। साइन थीटा कट गया तो आ गया मेरे पास 2, जो कि आ गया मेरे पास आर एच एस के बराबर। तो हेंस प्रूव्ड
आर एच एस के बराबर आ गया, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया था देखना, ए प्लस बी के तो पहले से था, ए माइनस बी हमको चाहिए था, लेकिन देखे बगल में तो यहीं पे पहले से ही मौजूद है, तो क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे, तो सिंपली ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में अपने आप आ जाएगा और इसको आगे फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक्सरसाइज 13 के। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉसेक माइनस ए माइनस साइन है और कॉसेक ए प्लस साइन है, इसको प्रूफ करना है इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक को क्या करेंगे, सिंपली कर देंगे 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल होता है और साइन ए यहाँ पे पहले से ही है, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस में साइन ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या आएगा, साइन ए अगर एलसीएम लेते हैं ऊपर में, ठीक है, तो साइन ए एलसीएम आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही आएगा मेरे पास। और नीचे में क्या आएगा, नीचे में भी साइन ए एलसीएम आएगा और ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये पूरा कट गया। अब ऊपर में क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास बन गया। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले इसको सॉल्व करते हैं आर जी को, क्योंकि आया नहीं उसके बराबर, इसका आगे कुछ हमको दिख नहीं रहा कैसे कुछ करे। ठीक है, तो इसको भी इवेल्युएट करते हैं। अब हमको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कैसे पता, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारे पास था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो वहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे नीचे में एलसीएम लेंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में क्या आ जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये थर्ड वाला ऊपर जाएगा, लास्ट वाला ऊपर, लास्ट टाइम ऊपर जाता है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, यही चीज़ आर एच एस और एल एच एस दोनों में ही आया है, तो आर एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस, हेंस प्रूफ।